गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो भी दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो भी रिपीटेड हुआ है। आज मैं पार्ट 20th डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अप टू पार्ट 19 इंग्लिश प्लेलिस्ट के अंदर दिया गया है, गो एंड हैव ए लुक। जो भी ये पार्ट देख रहे हैं प्लीज़ हैव ए लुक इन ऑल दोस प्रीवियस जो भी पूछा गया है, और नियर अबाउट 120 तक आपको वीडियोस है, सब कुछ उसके अंदर देखिए, आपका पूरा ग्रामर कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रोफ्यूलस क्या होता है, जो कि रिलेटेड टू ट्यूबरक्यूलोसिस डिसीज़ होता है। ये एक बीमारी है, टीबी की बीमारी है, और आपको पता है बीसीजी वैक्सीन देना होता है अगर टीबी की बीमारी हो गया तो। बाकी इसका कोई एंटोनिम नहीं है। अगर देखा जाए अगला, प्रोग्नोस्टिकेट, जैसे कि यहाँ पे प्रेडिक्ट करना, फोरकास्ट करना, प्रोफेसी, पोर्टेंट होता है, जिसे आप जानते हैं जो भी एस्ट्रोलॉजिस्ट है वो क्या करता है, आपका हाथ देख के फोरकास्ट करता है। इसका कोई एंटोनिम्स नहीं है। अब बात आता है प्रीएम्प्ट का। प्रीएम्प्ट यानी एक्वायर करना, ऑब्टेन करना या बाई करना होता है, जिसको हम परचेज भी कहते हैं। और अगर अपोजिट में देखा जाए लॉज होता है सेल ड्रॉप करना, ये सब अपोजिट्स है। अगला देखिए ऑब्लेशन क्या होता है। ऑब्लेशन वो चीज़ है जो कि ऑफ़र करना, गिफ्ट करना, डोनेशन करना और प्रेजेंट करना, ये सब चीज़ें ऑब्लेशन होता है, जिसका कोई एंटोनिम नहीं है। अब बात आता है नेक्रोमांसी। नेक्रोमांसी यानी मैजिक होता है, टॉक विथ डेड पर्सन, ये सब चीज़ें नेक्रोमांसी कह सकते हैं। अब देखिए इरासिबल क्या होता है, जो कि इरिटेबल होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है इंसान, और मूडी कह सकते हो। अपोजिट में अगर देखा जाए गुड टेम्पर्ड, अमिकेबल और फ्रेंडली कह सकते हैं। एक्सोरसाइज क्या होता है, जो कि गेट फ्री ऑफ होता है, गेट रिड ऑफ होता है। थ्रो आउट कह सकते हैं। कीप, परसिवियर विथ, ये सब चीज़ें एंटोनिम्स ऑफ एक्सोरसाइज है। अगला देखिए अमोर्टाइज क्या होता है। अमोर्टाइज यानी रीपे करना, पे बैक करना, पे ऑफ करना, रिफ़ंड करना, ये सब चीज़ें अमोर्टाइज है। बाकी अपोजिट में अगर देखा जाए कीप, बरो, डिपॉजिट, ये सब चीज़ें आप कह सकते हैं। अब बात आता है वेरिसिमिलिट्यूड। वेरिसिमिलिट्यूड वो चीज़ है जो कि ऑथेंटिसिटी होता है, रियलिज्म होता है, फेथफुलनेस होता है, इनएक्यूरेसी और इनकरेक्टनेस, जो कि अपोजिट्स ऑफ वेरिसिमिलिट्यूड कह सकते हैं। अब देखिए टॉन्जोरियल क्या है, जो कि रिलेटेड टू ये बार्बर होता है, जो कि टॉन्जोरियल है, जो कि बार्बेरियन एक्टिविटीज़ कह सकते हैं। अब बात आता है टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी वो चीज़ है जो कि रिपीटिशन होता है, रीट्रेशन होता है और रिकरेंस कह सकते हैं, जो कि टॉटोलॉजी का सिनोनिम्स है दोस्तों। इसका कोई एंटोनिम्स नहीं है। अब बात आता है सोफिस्ट्री का। सोफिस्ट्री यानी फॉल्स आर्गूमेंट होता है, ये सब्टल, ट्रिकी एंड सुपरफिशियली या प्लॉजिबल कह सकते हैं। इनका कोई सिनोनिम्स है दोस्तों। अब क्रिएटिविटी और विजन, जो कि एंटोनिम्स ऑफ सोफिस्ट्री कह सकते हैं। दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, कम से कम 1250 से ज़्यादा वीडियो हम लोग अपलोड किए गए हैं, आप लोग नज़रअंदाज ना करो। एक बार जस्ट प्लेलिस्ट में जाइए, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। अगला देखिए पॉलेमिक क्या होता है। पॉलेमिक वो चीज़ है जो कि आर्गुमेंटेटिव होता है, अग्रेसिव नेचर के या वायलेंट नेचर के कह सकते हैं। अब बात आता है पीसफुल और क्वाइट और काम या पैसिफिस्ट कह सकते हो, जो कि एंटोनिम्स ऑफ पॉलेमिक के दोस्तों। लिदोरा आप जानते हैं, एक्सेस, ओवर या अबंडेंस और सरप्लस, ये सब चीज़ें लिदोरा का क्वाइट सिनोनिम्स है दोस्तों। एंटोनिम्स अगर देखा जाए लैक, शॉर्टेज और स्केर्सिटी, डेथ, अलग अलग मीनिंग आप इसका इनएडिक्वेट भी निकाल सकते हैं। अब बात आता है डिस्क्वेट्यूड। डिस्क्वेट्यूड यानी एंग्जाइटी होता है, रेस्टलेसनेस होता है, अनईजीनेस कह सकते हैं। अगर देखा जाए एंटोनिम की, जो कि रीएश्योरेंस होता है और होप होता है। अब बात आता है पुसिलैनिमोस, जो कि पुसिलैनिमोस यानी कवर्डली टाइप का, फ्राइटेंड, टिमिड और फ्यूरफुल होता है, जो कि डरावना, और बोल्ड, करेजियस एंड वैलियंट, जो कि अपोजिट्स ऑफ पुसिलैनिमस कह सकते हैं। अगला देखिए प्राइमोर्डियल यानी जो कि प्राइमवियल, प्री हिस्टोरिक और प्राइमल कह सकते हैं। मॉडर्न और कॉन्टेम्प्रेरी, जो कि अपोजिट्स ऑफ प्राइमोर्डियल कह सकते हैं। नाजेस्ट क्या होता है। नाजेस्ट वो चीज़ है जो कि बर्डिंग होता है, ग्रोनिंग
और जो भी ग्रोइंग होता है और एमर्जिंग, इन सब चीज़ों को नाजेस्ट कहते हैं। अब बात आता है अपोजिट की, डेवलप्ड, मैच्योर या ओल्ड, ये सब चीज़ें जो कि आप कह सकते हैं एंटोनिम्स ऑफ नाजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि ग्रोइंग है, एमर्जिंग है, और उसका क्वाइट अपोजिट देखिए डेवलप्ड और मैच्योर या ओल्ड भी कह सकते हैं। नाजेंट का क्वाइट एंटोनिम है दोस्तों। आप देखिए मिसप्रिजन क्या होता है। मिसप्रिजन वो चीज़ है जो कि फेलोनी, ट्रेजन, क्राइम, ऑफेंस, ये सब चीज़ें मिसप्रिजन का क्वाइट सिनोनिम्स है दोस्तों। गुडनेस, राइचियसनेस जो कि अपोजिट्स है। अगला देखा है फ्लैगिलेट क्या होता है, जो कि वेप, बीट, थ्रैश, पंच, स्ट्राइक, जो कि फ्लैगिलेट का क्वाइट सिनोनिम्स है। सूद, अपीज और ग्रोन जो कि एंटोनिम्स ऑफ फ्लैगिलेट है। सेंसोरियस क्या है, सेंसोरियस यानी क्रिटिकल, डिसअप्रूविंग, फॉल्ट फाइंडिंग, जो कि सेंसोरियस का क्वाइट सिनोनिम्स है दोस्तों। फेवरेबल, पॉजिटिव एंड काइंड, जो कि आप एंटोनिम्स ऑफ सेंसोरियस कह सकते हैं। पेरोरेशन क्या है, पेरोरेशन वो चीज़ है जो कि स्पीच होता है, डिस्कोर्स एंड कन्वर्जेशन, ये सब चीज़ें पेरोरेशन का क्वाइट सिनोनिम्स है दोस्तों। इसका कोई एंटोनिम्स नहीं है। अब बात आता है मुनिफिजेंस। मुनिफिजेंस यानी जेनरोसिटी, लार्जेसी, बेनेवलेंस, ये सब चीज़ें मुनिफिजेंस का क्वाइट सिनोनिम्स है दोस्तों। व्हेन इट कम्स टू द अपोजिट, माइजरलीनेस और ग्रीडीनेस, जो कि अपोजिट्स ऑफ मुनिफिजेंस कह सकते हैं। अब हियाटस क्या होता है, जो कि पॉज, ब्रेक एंड इंटरप्शन और गैप को हम लोग हियाटस कह सकते हैं। अपोजिट में एक्सटेंशन, कंटिन्यूएंस को कहते हैं। अगला देखिए गवर्नमेंट क्या होता है। गवर्नमेंट यानी कनॉजियर होता है, स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, और ये सब चीज़ें गवर्नमेंट का क्वाइट सिनोनिम्स है। बाकी नोविस आप जानते हैं, जो कि बिगिनर होता है या लर्नर भी कह सकते हो। इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को हम नोविस कहते हैं। अब गवर्नमेंट यानी ग्लूटोन, जो ज़्यादा खाता है, भुक्खड़, और एपिक्योर, बोन विवेंट और फूडी, ये सब चीज़ें आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका कोई एंटोनिम्स नहीं है दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। प्लीज़ शेयर इट योर फ्रेंड। 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए गए हैं। सो आप लोग इसको गौर करिएगा। अब बात आता है डिस्क्विजिशन, जो कि फॉर्मल डिस्कोर्स होता है, और डिसर्टेशन भी कह सकते हैं, जो कि डिस्क्विजिशन। अब डिसर्टेशन क्या है आप लोग खुद ही सर्च करिए, आपको पता चलेगा। अब इसका कोई एंटोनिम्स नहीं है। अब डिडैक्टिक क्या होता है। डिडैक्टिक यानी एजुकेशनल और इंस्ट्रक्टिव चीज़ को हम डिडैक्टिव कहते हैं, सॉरी डिडैक्टिक कहते हैं, जो एजुकेशनल होता है और इंस्ट्रक्टिव नेचर के होता है, और इसका कोई एंटोनिम नहीं है दोस्तों। क्यूपिडिटी क्या है। क्यूपिडिटी यानी ग्रीड, एवरिस एंड रेपेसिटी, जो कि लालची है, अवेरिशियस है, और रेपेसिटी भी कह सकते हैं इस क्यूपिडिटी का सिनोनिम्स। बात आता है एंटोनिम्स की, जो कि जेनरोसिटी और काइंडनेस को कहते हैं एंटोनिम्स ऑफ क्यूपिडिटी। सफ्यूज्ड क्या होता है, जो कि कवर्ड होता है, इमर्स्ड और बाथ्ड और फिल्ड को कह सकते हैं, जो कि सफ्यूज्ड का क्वाइट सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम्स देखा जाए, डिप्राइव्ड, वोंट एंड लैगिंग, स्कैर्सिटी और इनएडेक्वेट, ये सब चीज़ें आप एंटोनिम्स ऑफ सफ्यूज्ड कह सकते हैं। अब देखिए स्टिल्टेड क्या है। स्टिल्टेड वो चीज़ है जो कि अननेचुरल होता है, ओवर फॉर्मल होता है, आर्टिफिशियल को हम कह सकते हैं। बाकी नेचुरल, नॉर्मल और ऑर्डिनरी, कॉमन, ये सब चीज़ें स्टिल्टेड का क्वाइट एंटोनिम्स है दोस्तों। प्रिस्टाइन क्या है, जो कि ओरिजिनल, नेचुरल एंड प्योर, जिनाइन, जो कि इन सब चीज़ों को हम लोग प्रिस्टाइन कहते हैं, जो कि ओरिजिनल है। अपोजिट में देखा जाए अननेचुरल और डेवलप्ड, जो कि आपने खुद बनाया हो, मैन मेड कह सकते हैं। अब बात आता है अपोक्रिफल, जो कि इमेजिनरी होता है, अनरियल और फिक्शनल होता है, अनट्रू कह सकते हैं। अब देखिए रियल, ऑथेंटिक और एक्चुअल, जो कि एंटोनिम्स है इनका। अब देखिए सेरीड क्या होता है, जो कि डेंस होता है, इंटेंस, थिक और इम्पेनेट्रेटेबल कह सकते हैं। इम्पेनेट्रेबल, जो कि आप घुस नहीं सकते इसके अंदर, काफ़ी ओपेक ऑब्जेक्ट है, वो भी एक इम्पेनेट्रेबल है। अब लूज, रूमी और स्पेशियस क्या है, ये सब चीज़ें एंटोनिम्स है, जो आपको याद रखना ज़रूरी है। सेरीड का क्वाइट एंटोनिम्स है दोस्तों। अब बात आता है मेंडाशियस। मेंडाशियस वो चीज़ है जो कि मिसलीड करना, अनट्रू, फॉल्स एंड फेक एंड फॉल्टी, जो कि मेंडाशियस का क्वाइट सिनोनिम्स है दोस्तों। अगर एंटोनिम की देखा जाए, रियल, जिनाइन एंड एथेंटिक, जो कि एकदम पक्का एथेंटिक है। अब बात आता है डिक्रेपिट्यूड। डिक्रेपिट्यूड वो चीज़ है जो कि
डिस रिपेयर होता है, कोलैप्स होता है, डीके होता है, रूइन, बर्बाद हो जाना। एलिजेंस, क्लाजीनेस, ये सब चीज़ें आप कह सकते हैं जो कि एंटोनिम्स ऑफ डिक्रेपिट्यूड। अगला देखिए मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस क्या होता है? मेलिफ्लुअस यानी हॉनिड, सिल्की, स्मूथ को हम लोग मेलिफ्लुअस कहते हैं। अब देखिए हार्श, स्वालो एंड ड्रिंक जो कि अपोजिट्स ऑफ मेलिफ्लुअस है। अब बात आता है पेरीपैथेटिक। पेरीपैथेटिक वो चीज़ें जो कि ट्रैवलिंग, रोविंग एंड मूविंग एंड आइटिनरेंट को कहते हैं। बाकी स्टेशनरी, स्टैंडिंग एंड स्टिल को अपोजिट्स ऑफ पेरीपैथेटिक कह सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं ट्रैवलिंग, रोविंग एंड मूविंग जो कि पेरीपैथेटिक का क्वाइट सिनोनिम्स है दोस्तों। इनका एंटोनिम्स भी आप आराम से देखिएगा। मूविंग है ही नहीं, इसका स्टैंडिंग, स्टेशनरी एंड स्टिल, या आप स्टेलमेट कह सकते हैं। बस ये कुछ 20 पार्ट आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। जो भी इनके अंदर दिया गया है जो कि 20 पार्ट इंटू 50 के हिसाब से 1000, यानी 1000 इंटू मिनिमम अपोजिट्स एंड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स जितने भी दिए गए हैं, मिनिमम एवरेज के हिसाब से इंटू 5 करेंगे तो आपको मिनिमम आपको मतलब सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो कि टफेस्ट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स 5000 से ज़्यादा आप लोगों को सीखने को मिला। अगर आप लोगों को लगता है कि सर ये इतने तो हमारे लिए नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको इन्हीं में से आएंगे, पर आपको पता होनी चाहिए कौन सा चीज़ पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। अगर आपको 20,000 PDF का जीके और जीएस आपको चाहिए, आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप अपना इजीली क्रैक कर सकते हो अपनी कोई भी एग्ज़ाम आराम से। सो प्लीज़ गो थ्रू द प्लेलिस्ट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा और दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। थैंक यू गाइस, प्लीज़ हैव ए गुड डे, better work hard and crack your exams.